Good morning students. Now we are going to start a numerical portion of chapter 2 is matter around us pure in class 9th. In previous lecture we discussed about theoretical portion like separation method by crystallization or sublimation, vaporization or chromatographic method etc. In this lecture we discuss about question portion of chapter 2. First question is calculate the concentration of a solution which contain 2.5 gram of the salt dissolved in 50 gram of water. क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसमें सबसे पहले डेटा को मेंशन करना है और उसके बाद ये 4 क्वेश्चंस करना है. पहला क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. मैं क्वेश्चन 1 की बात कर रहा हूँ. क्वेश्चन आंसर नंबर 1. आंसर 1. कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन विच कंटेन 2.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट. तो अमाउंट ऑफ सॉल्ट और मास ऑफ सॉल्ट. अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज टेकन एज 2.5 gram in the solution dissolved in 50 gram of water. Then amount of water is 50 gram, so that total amount of solution is 2.5 plus 50 gram equal to 52.5 ग्राम. यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 52.5 ग्राम. वाटर का अमाउंट है 50 ग्राम, रिमेनिंग सॉल्ट अमाउंट है 2.5 ग्राम. अब हमें यहाँ फॉर्मूला यूज़ करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्ट divided by amount of solution multiply by 100. वैल्यूज पुट कर लेते हैं. 2.5 ग्राम डिवाइडेड बाय 52.5 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100. ये आपका हो गया. पॉइंट टू पॉइंट कैंसिल हो गया. अब आप इसको कैंसिल करिए. 25 से मैं कर देता हूँ. 25 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 525 ग्राम. 5 जा 25 और 5 बन जा 5 और ये हो गया 5 जा 25. देन 5 2 जा 5 बन जा. अब आ गया आपका 100 डिवाइडेड बाई 21. ये हो गया 4.7%. ये आपका आंसर हो गया. तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं इसमें. तो आपको करना क्या है, फॉर्मूलाज वगैरह मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन में सब बता दिया था. अब इसमें मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ तो इसमें आपको करना ही होता है जितना अमाउंट आपका सॉल्ट का दिया हुआ है या अदरवाइज कोई भी सॉल्यूट दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ये फार्मूला होता है. इस फार्मूले को आपने यूज़ किया और ये फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो गया. इसे आप मेंशन करिए, उसके बाद मैं दूसरा न्यूमेरिकल करता हूँ. नाउ अनदर न्यूमेरिकल 2. व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. ये कंप्लीट हो गया. ये वाला कर रहा हूँ. व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ यूरिया इन 120 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. 16 ग्राम ऑफ यूरिया है 120 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में. तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ यूरिया, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ यूरिया. NH2CONH2 इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 16 ग्राम. एंड द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन इज अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन इज total 120 gram. So now the formula is formula of concentration of the solution
इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की जगह मैं यूरिया लिख देता हूँ, यूरिया डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हो गया 16 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाय 100। 16 ग्राम डिवाइडेड बाई 120 ग्राम। अब आपको करना ये है, जीरो कैंसिल कर दिया मैंने, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, और ये हो गया आपका 4 जा, और दिस इज 3 जा, 40/3 1, और ये हो गया आपका 3, और ये आपका हो गया 3। ये आपका आ गया परसेंट में। ये आंसर हो गया आपका। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन द क्वेश्चन इज 13.3, और अप्रोक्सीमेट आगे और आ जाएगा, 3 बन जा 3, और ये हो गया आपका 3 3 ज़ा 9, और 1 कैरी पॉइंट डेसिमल 3 3 ज़ा 9, वही आगे पड़ेगा। 3.34 कर दो, 13.34 कर दो, कोई बात नहीं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस क्वेश्चंस, आंसर नंबर 3, इफ़ 25 ml ऑफ एसीटोन, तो अमाउंट ऑफ एसीटोन कितना हो गया? अमाउंट ऑफ एसीटोन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसीटोन? CH3CO CH3। अमाउंट है 25 ml। अब देखिए ml में दिया हुआ है, एसीटोन लिक्विड होता है तो इसको ml में दिया है, और अमाउंट की जगह मैं यहाँ पर मैं अमाउंट ना लेकर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, वॉल्यूम कर दूँ। अब मैंने अमाउंट की जगह वॉल्यूम क्यों कर दिया? क्योंकि ये मास तो है नहीं, ये क्या है, वॉल्यूम 25 ml। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, वॉल्यूम ऑफ एसीटोन। तो यहाँ पर प्रेजेंट इन 150 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन। अब ये आपका जो है 150 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि 150 ml प्रेजेंट है, 25 ml एसीटोन प्रेजेंट है 150 ml में। तो जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम का सॉल्यूशन कितना हो गया? टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया कितना? 150 ml, 150 ml। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हमारे पास है एसीटोन, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। लाइट बंद कर दो यार, वो हाँ ना उधर साइड बंद कर दो। वॉल्यूम, अच्छा ये हो गया आपका 25 ml डिवाइडेड बाय 150 ml इंटू 100, तो आपका हो गया 25 6 जा, तो 1/6 इंटू 100 इक्वल टू 16.6%। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। इसे आप नोट करें फटाफट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन कंटेन्स 5.6 ml ऑफ एल्कोहल। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल फॉर्मूला इज CH3CH2OH इज इक्वल टू 5.6 ml, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 75, वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ये सॉल्यूशन नहीं है, वाटर, ये आपका हो गया 75 ml। तो यहाँ पर जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 5.6 प्लस 75, टोटल इज 80.6 ml। Then again now the formula is concentration of solution is volume of ethanol or alcohol upon
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, 5.6 डिवाइडेड बाय 80.6 ml इंटू 100। पॉइंट टू पॉइंट से कैंसिल कर दीजिए और इसको सॉल्व करिए। तो ये हो गया आपका 2 4 जा 3 और 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16 और 2800 डिवाइडेड बाई ये आपका आ गया 6.9%। चेक कर लेना एक बारी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21.5 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड dissolves in 60 ग्राम of water at 25 degrees Celsius. Calculate solubility of NaCl in water at this temperature. अब हमें क्या करना है, आंसर 6। तो हमें करना है अमाउंट ऑफ NaCl गिवन है, कितना है 21.5 ग्राम। अब ये जो अमाउंट है ये कितने में अमाउंट है, 60 ग्राम में है। तो अमाउंट ऑफ वाटर भी दिया हुआ है हमें, अमाउंट ऑफ वाटर। अब ये वाटर में 60 ग्राम वाटर में 21.5 ग्राम दिया हुआ है। तो अमाउंट ऑफ वाटर बोल दूँ या सॉल्यूशन बोल दूँ, यहाँ एक ही बात है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 ग्राम। ओके, तो हमारे पास solubility और concentration of the solution of NaCl तो ये फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ NaCl गिवन और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन into 100। 21.5 ग्राम डिवाइडेड बाई 60 into 100, पॉइंट टू पॉइंट कैंसिल, 215 डिवाइडेड बाई 6 3 जा 18 35.8 अप्रोक्सीमेट आएगा। ये क्वेश्चन का आंसर होगा 35.8%। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9.72, सेम है बिल्कुल। 9.72 ग्राम ऑफ KCl डिजॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ KCl इन वाटर एट दिस टेम्परेचर। तो यहाँ पर आंसर नंबर 6 नहीं है, ये 5 था, गलत लिख गया तो मैं यहाँ, ये 5 था और ये 6 होगा। तो 6 होगा तो अमाउंट ऑफ KCl इज गिवन 9.72 ग्राम एंड अमाउंट ऑफ वाटर the solution is 30 gram. Solubility of potassium chloride in the solution is amount of KCl given divided by amount of solution into 100. Then 9.72 divided by 30 into 100, ये हो गया आपका 97.2 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 ज़ा 9, ये आपका हो गया 3 3 ज़ा 9, 32.4%। ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन थे आपके 6। इन क्वेश्चन को आप तैयार करें और इनमें जो भी डाउट हो आप पूछ लेना। इजी है ये, टफ नहीं है।
न्यूमेरिकल पोर्शन है ये, और भी न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसको आप याद कर लें।